हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल की परीक्षा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सभी की सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संसद भवन को किसने डिजाइन किया था। दोस्तों ये पुराने वाले संसद भवन है उसको किसने डिजाइन किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों एडविन लुटियंस। अगर पूछा जाए कि दोस्तों नया संसद भवन है वो किसने डिजाइन किया है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किया गया दोस्तों विमल पटेल द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली साल यानी 2024 में एनटीपीसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये शुरू हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक पार्क से। अगर पूछा जाए कब शुरू हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 8 अगस्त भी आपको ध्यान रखनी है, 8 अगस्त 1942 में दोस्तों ये शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 रुपये का नोट होता है दोस्तों उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो होते हैं दोस्तों वित्त सचिव के। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2024 में आया हुआ प्रश्न है। सभी के सभी दोस्तों इस वीडियो में ऐसे प्रश्न लेके आए हूँ जो दोस्तों एनटीपीसी की परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ओम बिड़ला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, यानी कि ओम बिड़ला हैं वो दोस्तों अभी 18वें अध्यक्ष हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों 17वें अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों सुमित्रा महाजन। अगर दोस्तों 16वें पूछे जाए तो दोस्तों वो थी दोस्तों मीरा कुमार। अगर 15वें पूछे जाए तो दोस्तों वो थे सोमनाथ चटर्जी। दोस्तों मीरा कुमार ये महिलाएं जो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की पहली महिला, और दोस्तों ये 16वीं अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है, लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली पहली महिलाएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी ने। ये कब किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये किया था दोस्तों 1867 में। इस समय दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए निकली थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो निकली थी दोस्तों 20 रुपये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रग्बी वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था जापान में। और पूछा जाए कि दोस्तों रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसमें दोस्तों 15 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी 2024 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये मनाया जाता है दोस्तों 24 अप्रैल को। और पूछ जाए कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी दोस्तों 1959 में राजस्थान से। ये आपको ध्यान रखना है, यानी सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है, ये आपको पता ही होगा। ये दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, जिसमें दोस्तों होमो का अर्थ होता है, आपको ध्यान रखना है मानव। ये दोस्तों एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है मानव। इस पूरे का अर्थ यानी होमो सैपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान मनुष्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। इसी का बदला लेने के लिए दोस्तों ऊधम सिंह ने लंदन में 1940 में जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व में सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है, दोस्तों मिस्र देश प्रसिद्ध है तो दोस्तों वो है सिर्फ पिरामिड के कारण। और पूछा जाए इसमें दोस्तों सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों खुफू पिरामिड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, केडुली उत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये होता है दोस्तों
पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का दोस्तों दुर्गा पूजा भी काफ़ी पूजा जाता है। हर एग्जाम में दोस्तों उत्सव और नृत्य से एक न एक प्रश्न पूछा जाता है। ये दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो ये टॉपिक तो आपको अपने क्लियर रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म उद्योग यानी पाकिस्तानी फिल्म उद्योग है उसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों अपने भारत के फिल्म उद्योग को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, और दोस्तों अमेरिका का है उसे दोस्तों हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। उसी तरह दोस्तों पाकिस्तान के फिल्म उद्योग को लॉलीवुड नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो शक काल पर आधारित है। अगर पूछा जाए दोस्तों इस भारत का राष्ट्रीय पंचांग, तो दोस्तों वो शक संबंध, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो मनाया जाता है दोस्तों तमिलनाडु में, और दोस्तों तमिलनाडु का पोंगल और दोस्तों चित्राड़ी, और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जल्लीकट्टू, ये दोस्तों काफ़ी पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कजरी है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक गीत है, जो दोस्तों कहाँ पे किस समय गाया जाता है। दोस्तों मानसून यानी कि बरसात के समय दोस्तों ये गाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर भारत की पहली महिला गोल्ड मेडल विजेता बॉक्सर पूछी जाए तो दोस्तों वो है मैरी कॉम, जिन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग में। अगर दोस्तों विश्व में पूछा जाए तो दोस्तों वो है निकोला एडम्स, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इस्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों लद्दाख से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नासा का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नासा का मुख्यालय वो दोस्तों वाशिंगटन में स्थित है। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों वो हुई थी 1958 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों नेपाल के काठमांडू शहर में, यानी नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहीं पर दोस्तों ये स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, केमियोथेरेपी का उपयोग किसके इलाज में होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका उपयोग दोस्तों कैंसर के उपचार में होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इंटरनेशनल डांस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो मनाया जाता है दोस्तों 29 अप्रैल को। अभी मैंने बताया था कि दोस्तों 24 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, अभी मैंने आपको ऊपर इसी वीडियो में अभी बताया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में अगर आप वीडियो सही से ध्यान से देख रहे होगे तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। अभी मैंने आपको बताया है ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना कि 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों महाराज करणी सिंह, जिन्हें दोस्तों 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, और 1961 में दोस्तों इस पुरस्कार यानी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना का प्रयास दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, लेकिन दोस्तों अब ये किस मंत्रालय द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो पनामा नहर है वो दोस्तों मध्य अमेरिका में स्थित है, जो दोस्तों अटलांटिक महासागर और दोस्तों प्रशांत महासागर को अलग करती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का संवैधानिक प्रमुख नेता कौन होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, यानी आप कह सकते हो भारत का प्रमुख नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों वो होते हैं राष्ट्रपति जी, ये आपको ध्यान रखना है। और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी दोस्तों राष्ट्रपति जी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये विक्रमादित्य दोस्तों एक उपाधि है जिसका अर्थ होता है दोस्तों पराक्रम का सूर्य। दोस्तों ये किसको प्राप्त थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गुप्त शासकों में दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को ये उपाधि प्राप्त थी। इन्हीं के दरबार में दोस्तों सर्वप्रथम नवरत्न रहा करते थे, जिसमें दोस्तों कालिदास भी शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये लिखा गया था दोस्तों अश्व घोष द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों जातक कथाएं वो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नवकलेश्वर है वो दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है। और दोस्तों उड़ीसा का दोस्तों धानु यात्रा नामक एक उत्सव है जिसमें दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर यानी कि रंगमंच है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अकबर कब सम्राट बना था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद दोस्तों अकबर सम्राट बना था। और दोस्तों 1556 में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें दोस्तों अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों अकबर की तरफ से नेतृत्व किया था बैरम खान ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये भी दोस्तों अकबर ने लड़ा था। अकबर और दोस्तों महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था, जो दोस्तों कब हुआ था? वो हुआ था दोस्तों 1576 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है आदि ग्रंथ है वो दोस्तों सिखों का सामुदायिक धार्मिक ग्रंथ है, जिसकी स्थापना या कह सकते हो जिसकी रचना आपको ध्यान रखना है अर्जुन देव, जो दोस्तों सिखों के 5वें गुरु थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी, यानी किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों जो रॉलेट एक्ट आया था उसके विरुद्ध में दोस्तों भारतीयों ने यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।